प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल नक्षत्र धाम पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले दो कार्यक्रमों में बता चुका हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम बदला है और बदल करके नक्षत्र धाम रखा है। नक्षत्र धाम क्यों रखा, पुनः एक लाइन बताना चाहूंगा। क्योंकि मैं नक्षत्रों पर विशेष रूप से कार्य कर रहा हूँ और हमने रिसर्च में शोध में पाया है कि व्यक्ति के जीवन को सबसे अगर अधिक प्रभावित करते हैं तो वह नक्षत्र करते हैं। जैसा कि आपने भी सुना होगा देसी कहावतों में, व्यक्ति का नक्षत्र ही खराब है, व्यक्ति का नक्षत्र ही बहुत अच्छा है। ऐसी बातें हमारे समाज में होती रहती है। तो आज का विषय, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि इन्हीं नक्षत्रों से निर्मित होने वाले नौ तारा चक्र का विश्लेषण हम करने वाले हैं, उससे आपको परिचित कराने वाले हैं। और शोध में हमने पाया है कि अगर व्यक्ति के इन नौ तारा चक्रों पर, यानी इन तारा चक्रों पर जिनकी संख्या 9 होती है, अगर काम किया जाए तो व्यक्ति को जो चाहिए वह मिल सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि चाहे धनु राशि हो, किसी राशि के लोग हों, जो परेशान है उनको मार्ग ही नहीं मिल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो सूक्ष्मतम अध्ययन है, यूट्यूब पर केवल राशिफल के वीडियो आ जाते हैं, ग्रहों के राशि बदलने के वीडियो आ जाते हैं। अब हर व्यक्ति की परिस्थितियां और उनके ग्रह नक्षत्र अलग हैं, तो केवल ग्रह परिवर्तन के हो जाने से क्या सबकी स्थिति में वही बात आएगी? सबके जीवन में एक जैसा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बात नक्षत्रों की आती है। तो हर व्यक्ति के जीवन को कैसे सुधारा जाए, हमारा सबसे बड़ा ध्यान इसी पर रहता है और मैं इसी पर कार्य करता हूँ। तो हमने अध्ययन में पाया कि ये जो तारा चक्र है, अगर इन पर कार्य किया जाए तो व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है। हम बात करते हैं नक्षत्र गणना, तारा और ग्रह। हर व्यक्ति का जन्म एक नक्षत्र में होता है, इतना तो लगभग सभी दर्शक जानते हैं। अब जो आपका जन्म नक्षत्र है, उस नक्षत्र से वह नक्षत्र और उस नक्षत्र से 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आपका जन्म है वह नक्षत्र, उससे 10वां नक्षत्र और उससे 19वां नक्षत्र, यह बनता है आपका जन्म तारा। जन्म तारा, इसे चंद्रमा की हवेली भी कहा जाता है देसी भाषाओं में। यानी चंद्रमा की हवेली कहा जाता है क्योंकि जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। तो जन्म तारा उन 3 नक्षत्रों को लेकर बनता है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ वह, उससे 10वां, उससे 19वां। और मजे की बात यह है कि ये तीनों नक्षत्र, पहला, 10वां, 19वां, यह किसी एक ही ग्रह के नक्षत्र होंगे। जैसे अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ तो मेष राशि बनेगी, लेकिन जन्म आपका अश्विनी नक्षत्र में हुआ तो पहला नक्षत्र अश्विनी होगा यहाँ, तो 10वां नक्षत्र मघा हो जाएगा और 19वां नक्षत्र मूल हो जाएगा। और ये तीनों के स्वामी जो ग्रह के नीचे आप चार्ट देख रहे हैं, केतु होंगे। इसी तरह से यह जन्म तारा बना। अब उसके बाद बात हुई है 9 ताराओं की।
तो दूसरा तारा संपत होता है। अब यह दूसरा तारा जो संपत होता है, इसमें भी तीन ही नक्षत्र आते हैं। कौन? आपके जन्म से दूसरा नक्षत्र, आपके जन्म से दूसरा नक्षत्र, फिर जन्म से 11वां नक्षत्र और जन्म से 20वां नक्षत्र। जन्म से दूसरा नक्षत्र, जन्म से 11वां नक्षत्र, जन्म से 20वां नक्षत्र, यह संपत तारा हुआ। अब इसका मतलब क्या है आपकी कुंडली में, जरा इस पर सुन ले। संपत तारा मतलब धन, समृद्धि इत्यादि का कारक होता है। अब इन तीनों नक्षत्रों में जो संपत तारा बन रहा है, संपत तारा में जो भी नक्षत्र आ रहे हैं, इन नक्षत्रों में यदि आपका कोई योग कारक ग्रह, आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह, जैसे आपकी मेष लग्न की कुंडली है या मेष राशि की है, तो पंचमेश, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये कारक ग्रह हुए। लग्नेश हुए मंगल, पंचमेश हुए सूर्य और नवमेश हुए बृहस्पति। अब अगर ये तीनों ग्रह इस संपत तारा में सम्मिलित ग्रहों की सम्मिलित नक्षत्रों में उपस्थित होंगे, बैठे होंगे, आपके योग कारक ग्रह मतलब लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, अगर संपत तारा के जो तीन नक्षत्र हैं इनमें बैठे होंगे, भाव कोई भी हो, तो ये आपको धन, समृद्धि, संपदा प्रदान करेंगे। अगर इनको जन्म कुंडली की उपस्थिति अनुसार, अगर त्रिक भाव में है, तो अगर त्रिक भाव में होते हुए भी संपत तारा के नक्षत्रों में बैठे हैं, तो थोड़े से छोटे ही उपाय से ये संपत्ति देने लगे आपको। अब जो तीसरा तारा आता है उसे विपत तारा कहते हैं। आप यह देख रहे हैं विपत तारा। विपत तारा में कौन से नक्षत्र आते हैं? तो पहला नक्षत्र आता है आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र, फिर आपके जन्म नक्षत्र से 12वां नक्षत्र और आपके जन्म नक्षत्र से 21वां नक्षत्र। यह विपत तारा होता है। अब विपत तारा का मतलब ही हुआ कि विपत्ति देने वाला, यह विपत्तियों का घर होता है। अब अगर आपके योग कारक ग्रह इस विपत तारा के तीनों नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में बैठे होंगे और यदि सारे योग कारक ग्रह इन्हीं तीनों नक्षत्रों में उपस्थित हो गए, तो सामान्यतः आप कुंडली देखते रहे, आपको समस्याएं जीवन में बनी ही रहेगी, समस्याएं बनी ही रहेगी। तो फिर उसके लिए कुछ उपाय अलग होंगे। हम यहाँ उपायों की बात बाद में करेंगे, वो विषय बड़ा है। हम आज केवल तारा की का परिचय दे रहे हैं। उसके बाद आता है क्षेम तारा। उसके बाद आता है क्षेम तारा, जो चौथा तारा है। इस तारा में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? तो जन्म नक्षत्र से चौथा, जन्म नक्षत्र से 13वां और जन्म नक्षत्र से 21वां, अरे 22वां। क्षेम तारा में जन्म नक्षत्र से चौथा, जन्म नक्षत्र से 13वां, जन्म नक्षत्र से 22वां। अब क्षेम तारा, तो क्षेम शब्द का मतलब यह है कि कुशल क्षेम, यानी आपकी कुशल पूछने वाला, आपकी कुशल चाहने वाला, वह क्षेम तारा होता है। इस तारा में अगर योग कारक ग्रह बैठे रहे तो फिर भी आपको लाभ होगा, ग्रह आपकी कुशलता पूछेंगे। लेकिन अगर अशुभ ग्रह बैठे तो इसके प्रभाव को खत्म कर देंगे, इसके प्रभाव को खत्म कर देंगे। क्षेम तारा के बाद प्रत्यारी तारा आता है। यह तारा अशुभ होता है। इसमें अगर शुभ ग्रह बैठ गए इसके नक्षत्रों में, तो प्रत्यारी तारा में कौन से नक्षत्र आएंगे? आपके जन्म नक्षत्र से 5वां, आपके जन्म नक्षत्र से 14वां और आपके जन्म नक्षत्र से 23वां। अगर इन नक्षत्रों में कोई योग कारक ग्रह बैठ गए तो यह भी हानि पहुंचाएंगे।
और अगर दुष्ट ग्रह बैठ गए तो स्थितियां दूसरी तरफ जाएंगी। दूसरी तरफ का मतलब कि तो फिर आप एक क्रूर, एक अपराधी भी हो सकते हैं। आप लाभ के लिए अपराध भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है साधक तारा, जो छठवां तारा है, जो छठवां तारा है। अब छठवां तारा साधक है। साधक का मतलब भी कि जो साधना करने वाला हो, थोड़ा आध्यात्म का ज्ञान देने वाला हो और आपके कार्यों को साधने वाला हो। इस साधक तारा में आपके जन्म से छठवां तारा, आपके जन्म से 15वां तारा, आपके जन्म से 24वां तारा। अब इन नक्षत्रों में, आपके जन्म से छठवें नक्षत्र में, जन्म से 15वें नक्षत्र में और जन्म से 24वें नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठेगा, अब मित्र ग्रह अगर है, शुभ ग्रह है, तो वह आपके कार्यों को साधने में मदद करेगा और कार्यों को साधेगा। वही दुष्ट ग्रह है और साथ ही नक्षत्र का स्वामी कैसा है, यह भी देखने की बात है। अगर नक्षत्र का स्वामी भी दुष्ट हुआ और ग्रह भी दुष्ट बैठ गए, तो फिर वही बात कि आपको की साधना दूसरी तरफ ले जाएगा, आपको गलत मार्ग से सफलता देने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह रहे और शुभ नक्षत्र रहे और शुभ ग्रह बैठे, आपको पॉजिटिव वे में ले जाएगा। इसके बाद आता है सातवां तारा नैधना। यह आपके जीवन की हानि करने वाला तारा होता है। कहा जाए तो यह मृत्यु का तारा होता है, या इस तरह के प्रभाव देने वाला। इसमें अगर शुभ ग्रह बैठे तो कुछ कुशलता है। अगर कुशलता यह है कि आपके जीवन के लिए कुशलता है, लाभ के लिए नहीं। लाभ तो देगा ही नहीं इसमें जो भी ग्रह बैठेगा। क्रूर ग्रह बैठे और उन क्रूर ग्रहों की दशा अगर जब भी आएगी, आपको अत्यधिक हानि होगी। इस नैधना तारा में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? आपके जन्म नक्षत्र से 7वां, जन्म नक्षत्र से 16वां और जन्म नक्षत्र से 25वां, यह नक्षत्र आएंगे। अब बात वही की, उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, सौम्य ग्रह है। उस अनुसार ग्रह बैठ, कौन से ग्रह बैठ रहे हैं वैसा परिणाम देंगे। लेकिन यह हानिकर व्यवस्था है, हानिकर तारा है। अब इसके बाद आता है मित्र तारा। ये तारा मंडल कहिए या मित्र तारा, यानी मित्र नक्षत्र मंडल, यह 8वां है। इसमें कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? तो आपके जन्म से 8वां नक्षत्र, जन्म से 17वां नक्षत्र और जन्म से 26वां नक्षत्र। अब नाम से ही परिचित है कि यह आपका मित्र है। अब अगर इन तीनों नक्षत्रों के, मतलब आपके जन्म से 8वें, जन्म के 17वें, जन्म के 26वें नक्षत्र के जो है वह या उसके स्वामी शुभ ग्रह रहे, तो परिणाम बहुत अच्छा। शुभ ग्रह रहे और शुभ ग्रह बैठ गए तो बहुत अच्छा परिणाम। अगर क्रूर ग्रह रहे, ध्यान दीजिए, क्रूर ग्रह रहे तो भी वही, वो आपका मित्र है तो फिर आपके मित्र मंडली में, आपके पार्टनरशिप में ऐसे क्रूर लोगों का समायोजन होगा। आप भी उस क्रूरता या उस कहा जाए कि गलत मार्ग के अनुसार ही आपका जीवन चलेगा, क्योंकि यह मित्र ग्रह, मित्र तारा है। अब इसके बाद आता है अति मित्र तारा। अति मित्र, इस अति मित्र तारा में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? तो आपके जन्म से 9वां नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र से 18वां नक्षत्र और आपके जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र। फिर बात वही, ये अति मित्र है, आपको हर हाल में प्रभावित करेगा ही। लेकिन अति मित्र होने का मतलब नहीं कि आपको केवल लाभ ही देगा। क्यों? क्योंकि
बात वही आती है कि इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी ग्रह कौन से हैं और फिर उन नक्षत्रों में कौन से ग्रह बैठे हैं। यह आपके मतलब उस अनुसार फल देगा, क्योंकि अति मित्र है तो फल तो अवश्य देगा। अब यह वीडियो या यह नक्षत्र चार्ट दिखाने का मेरा मकसद क्या है, दो लाइन बता करके वीडियो का बात करूंगा कि ये जो तारा मंडल है यह आपके आभा मंडल या आपके कहा जाए कि जीवन के सबसे सूक्ष्मतम बिंदु है और नजदीकी बिंदु है, सबसे सूक्ष्मतम और नजदीकी बिंदु है। ये आप पर संपूर्ण इफेक्ट डालते हैं। अब इन तारा मंडलों से अगर समस्या को देखी जाए आपके जीवन से, और वह तो तब देखी जाएगी जब आपकी कुंडली समक्ष हो कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है और उससे कौन कौन से तारा मंडल किन नक्षत्रों के संयोजन से बन रहे हैं और उनमें कौन से ग्रह बैठ रहे हैं, आपके हानिकर ग्रह बैठ रहे हैं या लाभकर ग्रह बैठ रहे हैं। तो इस मतलब सूक्ष्मतम विश्लेषण करके और तब उपाय किए जाए तो फिर आपके जीवन की समस्याओं को खत्म होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपके जीवन में निश्चित बदलाव आएगा और जो भाग्य की बात है तभी भाग्य जाग सकता है, अगर आपको भाग्य संबंधी दिक्कत है। अभी न्यूनतम सूक्ष्मतम और सबसे नजदीकी विश्लेषणों के बाद जो ग्रह या जो तारा मंडल खराब हो रहा है उस तारा मंडल का उपाय दो तरह से किया जा सकता है। एक तो जिस ग्रह से वह तारामंडल बन रहा है अर्थात जिन नक्षत्रों से तारामंडल बन रहा है और उसके स्वामी ग्रह क्या है, उनकी स्थिति क्या है, तो उनके जाप या उनके उपायों द्वारा। और दूसरा यह कि उसकी एक तांत्रिक विधियां हैं जिसे वीडियो पर नहीं बताया जा सकता क्योंकि तंत्र एक गोपनीय विषय है और तंत्र के उन प्रयोगों को अगर वीडियो पे रख दिया जाए तो दर्शक सुन करके प्रयोग करने लगेंगे और सही गुरु का दिशा निर्देशन न होने से फिर उनकी हानि हो जाएगी। इसलिए जो तंत्र की विधि है वह तो गुप्त है, लेकिन जो वैदिक विधि वो है कि जो तारामंडल खराब हो रहा है उस तारामंडल को बनाने वाले नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह है और स्वामी देवता है उनकी एक विशेष तरह की पूजा आराधना करके एक यंत्र तैयार किया जाए तो यह आपका सबसे सूक्ष्मतम और सबसे करीबी ऊर्जा मंडल होगा जो आपके जीवन को बदलेगा ही बदलेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने विचार कमेंट में हमें अवश्य लिखें और आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को अवश्य शेयर करें क्योंकि जिनके जीवन में समस्याएं हैं अगर उन तक पहुंचेगा यह वीडियो तो जरूर उन्हें मार्ग मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।